हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जेईई एडवांस 2016 के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं एंड दिस प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम इन द हिस्ट्री ऑफ जेईई। सवाल थोड़ा सा लंबा है तो साथ में नोट भी करते चले अपने नोटबुक में इसके सोल्यूशन को, ताकि कंटिन्यूटी आपका मेंटेन रहे। अदरवाइज स्लाइड चेंज करते समय कंटिन्यूटी थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है, तो अच्छा ये रहेगा कि साथ में आप सोल्यूशन भी नोट करते चलें। तो देखिए, सवाल में आपको एक फंक्शन दे रखा है और फंक्शन आपको लिमिट के फॉर्म में दे रखा है और आपको चार ऑप्शन दे रखा है फंक्शन से रिलेटेड। आपसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आप फंक्शन को ध्यान से देखेंगे तो फंक्शन आपका कुछ इस तरह से है कि एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन टू द पावर एन इन टू एक्स प्लस एन। आप एन को एन बाई वन भी कह सकते हैं, है ना, बिल्कुल कह सकते हैं, एन बाई वन भी कह सकते हैं। एन टू एक्स प्लस एन बाई टू डॉट 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 एक्स प्लस एन बाई एन। तो अगर आप न्यूमरेटर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर में जो टर्म है वो आपका एक्स प्लस एन बाई आर के फॉर्म में है। नेक्स्ट अगर आप डिनोमिनेटर में देखेंगे तो डिनोमिनेटर में आपका एन फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन, इसको आप एन स्क्वायर बाई वन स्क्वायर भी बोल सकते हैं, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई टू स्क्वायर है एंड डॉट 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 एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है। तो अगर आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टाइप का है। तो देखिए, यहाँ पर जो फंक्शन है वो आपका एन बाई आर का फंक्शन है और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है। तो कुछ कुछ इस चीज़ से रिलेटेड हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, और कॉन्सेप्ट हमारा कुछ इस तरह से था कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अगर आपको दे रखा है वन बाई एन सिग्मा एफ आर बाई एन, है ना, एंड आर इक्वल्स टू जी एन से लेकर के आर इक्वल्स टू एच एन तक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि इट इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स टी एक्स। और यहाँ पर जो ए होता था वो आपका क्या होता था, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जी एन अपॉन एन, और जो बी होता था दैट इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच एन अपॉन एन, एच एन अपॉन एन। तो हम लोग इस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट इस थ्योरम के इस्तेमाल करने में दो समस्या है। पहला समस्या क्या है कि यहाँ पर जो थ्योरम है उसमें फंक्शन आर बाई एन का होना चाहिए, यहाँ पर जो फंक्शन है वो आपका एन बाई आर का है। दूसरा कि यहाँ पर आपका सिग्मा है, सिग्मा मतलब समीशन है ना, यानी कि आर बाई एन का जो टर्म आएगा उसका समीशन है। यहाँ पर जो एन बाई आर का टर्म है उसका यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो आप डायरेक्टली तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते अभी इस प्रॉब्लम में, बट हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इस फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद हम लोग इस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं प्रॉब्लम पर और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एंड प्रॉब्लम आपका कुछ फंक्शन आपका कुछ इस तरह से दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एंड एन टू द पावर एन इंटू एक्स प्लस एन बाई टू डॉट 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 एक्स प्लस एन बाई एन। और डिनोमिनेटर में आपको दे रखा है कि एन फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई फोर डॉट 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 एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और इसका पावर आपको दे रखा है एक्स बाई एन, एक्स बाई एन। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं एंड इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एंड एन टू द पावर एन। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं, सिंपल एलसीएम लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एन, ये हो जाएगा टू एक्स प्लस एन एंड डिवाइडेड बाई टू डॉट 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 एन एक्स प्लस एन अपॉन एन। नीचे में भी वही काम करते हैं, एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एन फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन फोर, फोर को हम टू स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डॉट 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 एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, फोर को हम टू स्क्वायर ही लिख देते हैं। ठीक है, और इसका पावर कितना है, पूरे का पावर आपका एक्स बाई एन है। एफ एक्स को हम कुछ देर के लिए वाई बोल देते हैं, है ना। तो ये हमारा वाई बराबर हम लिख सकते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन टू द पावर एन, और ऊपर में आपका हो जाएगा एक्स प्लस एन, टू एक्स प्लस एन एंड डॉट 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 एन एक्स प्लस एंड डिवाइडेड बाई
यहाँ पर अगर आप डिनोमिनेटर में देखेंगे तो आपका कुछ इस टाइप का टर्म आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 एन टाइप का, है ना। तो आप इसको एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, है ना, डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा एन फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर नीचे में जो टर्म आएगा वो आपका कुछ इस तरह से आएगा 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर एंड इसका पावर हो जाएगा x बाई एन। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल से इसका पावर चला जाएगा, एन फैक्टोरियल से ये एन फैक्टोरियल आपका चला जाएगा। तो आप पूरे एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि y बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n to the power n into x plus n into x plus 2n, सॉरी 2x plus n है ना, तो इसको हम 2x plus n लिखते हैं, 2x plus n एंड डॉट 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 nx plus n डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड डॉट 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 एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड इसका पावर है x बाई एन, है ना, इसका पावर x बाई एन। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका 1 इंटू एक्स प्लस एन आया है, यहाँ पर 2x प्लस एन है एंड डॉट 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 एन एक्स प्लस एन है, यानी कि कुछ कुछ आर एक्स प्लस एन टाइप का टर्म है वो आपका मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, और सिमिलरली आपका नीचे में आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टाइप का टर्म है और वो आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पर आर एक्स प्लस एन टाइप का तो टर्म है, बट हमको फंक्शन चाहिए आर बाई एन में। तो हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट एन से डिवाइड करेंगे, है ना, ताकि आर बाई एन टाइप का फंक्शन आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि हर ब्रैकेट में हम एन से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स बाई एन प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 2x बाई एन प्लस 1 एंड डॉट 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 यहाँ पर हो जाएगा nx अपॉन एन प्लस 1। और चूंकि हर ब्रैकेट में n से आप डिवाइड किए हैं तो यानी कि n टू द पावर n से आप टोटली डिवाइड किए हैं न्यूमरेटर में, तो n टू द पावर n से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ताकि बराबर रहे। सेम काम हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। यहाँ पर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टाइप का टर्म है, तो हर जगह हमको आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर चाहिए होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि नीचे में एन स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 एंड 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 डॉट 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 एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एन स्क्वायर से हर ब्रैकेट में डिवाइड किए हैं, तो टोटल आप एन स्क्वायर के पावर एन यानी कि एन का पावर 2n से आप डिवाइड कर चुके हैं। तो n का पावर 2n से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि बराबर रहे, है ना। और इसका पावर कितना है, तो इसका पावर है x अपॉन एन। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि n टू द पावर n यहाँ है, n टू द पावर n यहाँ पर है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो n टू द पावर 2n आएगा और ये ऊपर नीचे आपका कैंसिल हो जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं y इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे। और शॉर्ट में किस तरह से लिख सकते हैं कि पाई r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n एंड आर एक्स बाई एन प्लस 1 एंड नीचे में हो जाएगा पाई r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एंड इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा x बाई एन, ठीक है। आई होप कि इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं। देखो हमारा पहला पर्पस तो फुलफिल हो चुका है कि r बाई एन का फंक्शन आ चुका है ना। नेक्स्ट हमारा जो पर्पस है कि इसको समेशन के फॉर्म में चेंज करना है ताकि हम तभी हम थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लॉग लेंगे तो लॉग वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो लॉग वाई बराबर हो जाएगा, अगर इसमें हम लॉग लेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये जो आपका पावर है वो आपका आगे आ जाएगा एंड आप इसको लिख सकते हैं x बाई एन लॉग पाई r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n
आर एक्स बाई एन प्लस वन डिवाइडेड बाई पाई आर इक्वल्स टू वन से लेकर के एन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, जस्ट लॉग का प्रॉपर्टी यूज किए, आपका पावर आगे आ गया है ना। नेक्स्ट log y इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x बाई एन। एंड यहाँ पर log का एक और प्रॉपर्टी होता है कि log a अपॉन b को आप log a माइनस log b लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं log पाई r इक्वल्स टू वन से लेकर के n आर एक्स बाई एन प्लस वन माइनस log पाई r इक्वल्स टू वन से लेकर के n आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन। लॉग वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स बाई एन। एंड इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि लॉग पाई आर इक्वल्स टू वन से लेकर के एन, इस फंक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सिग्मा आर इक्वल्स टू वन से लेकर के एन लॉग आर एक्स बाई एन प्लस वन। अब ये कहाँ से आया, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं पर आपको इस तरह से दे रखा है पाई आर इक्वल्स टू वन से लेकर के एन एफ आर, तो अगर आप लॉग लेते हैं तो लॉग वाई बराबर ये होता है कि लॉग वाई सिग्मा आर इक्वल्स टू वन से लेकर के एन लॉग एफ आर। ठीक है, काफ़ी आसानी से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि वाई इक्वल्स टू पाई आर इक्वल्स टू वन से लेकर के एन एफ आर है, तो इसका मतलब वाई बराबर आपका कुछ इस तरह से एफ वन इंटू एफ टू डॉट 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 एफ एन, और आप लॉग अगर ले लेते हैं तो लॉग वाई बराबर आप लिख सकते हैं लॉग एफ वन है ना प्लस लॉग एफ टू प्लस डॉट 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 प्लस लॉग एफ एन है ना। एंड आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा आर इक्वल्स टू वन से लेकर के एन लॉग एफ आर है ना। तो काफ़ी सिंपल प्रॉपर्टी है कि वाई बराबर आपको अगर इस तरह से दे रखा है पाई आर इक्वल्स टू वन से लेकर के एन एफ आर, तो लॉग वाई बराबर आप लिख सकते हैं सिग्मा आर इक्वल्स टू वन से लेकर के एन लॉग एफ आर है ना। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और सेम प्रॉपर्टी का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं सिग्मा आर इक्वल्स टू वन से लेकर के एन लॉग आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन। नेक्स्ट लॉग वाई बराबर हम लिख सकते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। एक काम करते हैं हम लोग कि x को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि लिमिट जो है वो आपका n पर है ना, तो x को बाहर निकाल लेते हैं और आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई एन सिग्मा r इक्वल्स टू वन से लेकर के n लॉग आर एक्स बाई एन प्लस वन माइनस वन बाई एन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल्स टू वन से लेकर के n लॉग आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस। अब जो है ये आपका उसी फॉर्म में चेंज हो चुका है जिस फॉर्म में आपका थ्योरम था है ना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई एन सिग्मा आर इक्वल्स टू वन से लेकर के एन लॉग एफ आर के फॉर्म में आपका है। आप थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, लॉग वाई इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पर अगर आप थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन में है ना। अब देखिए वन बाई एन आपका जीरो, एन बाई एन आपका वन हो जाएगा, और आप इसको लिख सकते हैं लॉग वन प्लस, अब यहाँ पर आर बाई एन को हम लोग लेट अस सपोज जेड बोल देते हैं क्योंकि एक्स का यूज हो चुका है सवाल में, तो एक्स नहीं बोलेंगे इसको, तो आर बाई एन को यहाँ पर जेड बोल देते हैं है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन लॉग वन प्लस एक्स जेड है ना। तो ये हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स जेड, और वन बाई एन को हम लोग डी जेड लिख देते हैं, ठीक है, डी जेड लिख देते हैं माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा उसी तरह से इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन लॉग वन प्लस आर बाई एन आपका जेड है, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, और वन बाई एन के जगह पर आपका हो जाएगा डी जेड, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम लिख सकते हैं लॉग वाई इज इक्वल्स टू एक्स एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन लॉग वन प्लस एक्स जेड अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर डी जेड, ठीक है। इसको हम चाहे तो फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन लिखते हैं कि मान लीजिए कि लेट एक्स जेड इज इक्वल्स टू टी है ना,
तो हम लिख सकते हैं कि x dz इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt, है ना। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं log y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अच्छा, अगर मान लो कि z आपका 0 है तो उस केस में t 0 हो जाएगा, एंड z आपका 1 है तो उस केस में t बराबर x हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स जेड के जगह t हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और x dz के जगह पर आप dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो log y बराबर इतना है ना। तो y हमारा बेसिकली था क्या, तो y हमारा fx ही था। तो log fx बराबर आप लिख सकते हैं कि दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x log 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, ठीक है। अगर आप लेब्निज रूल से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका इधर आ जाएगा f डैश x अपॉन fx इज इक्वल्स टू log 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेब्निज रूल आपको पता है, उसके हिसाब से हम इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं। इधर राइट हैंड साइड को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, है ना। ये हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन आ चुका है प्रॉब्लम का कि एफ डैश एक्स इज इक्वल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग ऑप्शन को एनालाइज करने के काबिल हो चुके हैं, और अब हम लोग आते हैं अपने ऑप्शन पर। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, एफ डैश 3 अपॉन F3 और एफ डैश 2 अपॉन F2 के बीच में आपको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अगर हम देखें तो एफ डैश 3 अपॉन F3 क्या हो जाएगा, तो x के जगह पर हम 3 पुट कर दिए तो ये हो जाएगा log 1 प्लस 3 4, एंड ये आपका हो जाएगा log 4/10, है ना, log 4/10। और अगर हम एफ डैश 2 अपॉन F2 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, तो दैट इज log 1 प्लस 2 यानी कि 3 एंड 3 अपॉन 5, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये 3/5 मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज log 0.6, ठीक है, और ये हो जाएगा log 0.4, है ना। तो आपको पता है कि log अगर बेस ई है तो log अगर बेस ई रहता है तो उस केस में फंक्शन log फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होता है, तो log 0.6 का वैल्यू log 0.4 से बड़ा होगा, यानी कि एफ डैश 2 अपॉन F2 जो होगा वो आपका क्या होगा, बड़ा होगा एफ डैश 3 अपॉन F3 से, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या है। ऑप्शन कह रहा है कि एफ डैश 3 अपॉन F3 आपका बड़ा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर तो ये छोटा आ रहा है ना, तो ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को एनालाइज करते हैं, एंड नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट ऑप्शन में आपको एफ डैश का साइन आपको पता करना है कि एफ डैश 2 का साइन क्या होगा, और F1/3 F2/3 F1/2 और F1 में आपको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो चलिए हम लोग वापस अपने रिजल्ट पर आते हैं, और रिजल्ट हमारे पास क्या है कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो हम इसको फिर से लिखते हैं, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप सवाल पर वापस आएँ और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि x हमेशा पॉजिटिव है। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो x हमेशा पॉजिटिव है और n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो n भी हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा आपका टर्म ही पॉजिटिव है। तो fx का रिजल्ट जाहिर है कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, तो आप बोल सकते हैं कि fx तो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। तो सवाल में आपको दे रखा है कि x पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 है। तो हम लोग देख लेते हैं कि x ग्रेटर देन 0 के लिए इसका बिहेवियर कैसा रहेगा। तो आपको पता है कि अगर x आपका 0 से 1 के बीच में होता है तो उस केस में एक्स स्क्वायर का वैल्यू x से छोटा होता है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा, 1 प्लस एक्स से छोटा होगा, ठीक है। एंड log 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी लेस देन log 1 प्लस एक्स, ठीक है। एंड अगर आपका x ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में आपका क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन x एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स एंड log 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन log 1 प्लस एक्स। अगर x आपका 1 है तो उस केस में एक्स स्क्वायर और x बराबर होगा,
वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वन प्लस एक्स हो जाएगा, है ना, और लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग वन प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। अब हम साइन लिख सकते हैं एफ डैश एक्स का क्या होगा, तो चलिए हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स तो हमेशा पॉजिटिव था, है ना। अब वापस उसी को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लिख लेंगे लॉग वन प्लस एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि अगर x आपका 0 से 1 के बीच में है तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर छोटा है ना, ये क्वांटिटी आपका छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है, तो डिफरेंस आपका पॉजिटिव होगा। तो आप बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा अगर आपका x 0 से 1 के बीच में है। अच्छा, x बराबर 1 होने पर आपका ये दोनों बराबर हो जाएगा, और उस केस में आप बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा जब आपका x बराबर 1 है। एंड अगर आप बात करें x ग्रेटर देन 1 की, तो x ग्रेटर देन 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, है ना, तो इसका डिफरेंस आपका नेगेटिव आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स आपका लेस देन 0 होगा व्हेन x विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है 0 से 1 के बीच में, ऐसा करके 1 पर आपका एफ डैश एक्स 0 होगा, तो आई थिंक मैक्सिमा होगा वहाँ पर। एंड उसके बाद आपका क्या हो रहा है कि x इक्वल्स टू 1 पर मैक्सिमा बना करके वो आपका फंक्शन क्या है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि एफ डैश एक्स आपका लेस देन 0 है। तो ये फंक्शन जो है मैक्सिमा अचीव कर रहा है x इक्वल्स टू 1 पर, ठीक है। तो अब वापस हम लोग आते हैं अपने ऑप्शंस पर कि ऑप्शन हमारा क्या था, एफ डैश 2 इज लेस देन 0, है ना। तो देख लेते हैं कि एफ डैश 2 हमारा लेस देन 0 है कि नहीं। तो बिल्कुल है, x ग्रेटर देन 1 के लिए आपका एफ डैश एक्स हमेशा 0 से छोटा है, तो ये ऑप्शन तो आपका सही है कि एफ डैश 2 आपका लेस देन 0 होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 के लिए हम लोग देख चुके हैं कि एफ डैश एक्स हमेशा 0 से छोटा है, लेस देन और इक्वल टू बोल रहा है तो लेस देन है, तो सही है। नेक्स्ट आपको इसमें कंपेयर करना है कि f1/3 और f2/3 में कौन सा बड़ा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 1 पर आपका फंक्शन मैक्सिमा अचीव कर रहा है, एंड 0 से लेकर के 1 के बीच में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो x इक्वल्स टू 1/3 कहीं यहाँ पर होगा एंड x इक्वल्स टू 2/3 कहीं यहाँ पर होगा। तो आप देख सकते हैं कि f2/3 का वैल्यू f1/3 से बड़ा होगा, है ना, तो f2/3 ग्रेटर देन f1/3 होगा, तो ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये ऑप्शन सही है कि नहीं। तो f1/2 और f1 में कंपेयर करना है ना, तो f1/2 कहीं यहाँ पर होगा, है ना, 1/2 आपका कहीं यहाँ पर होगा और f1 आपका यहाँ पर है ना। तो x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन मैक्सिमा अचीव कर रहा है, तो जाहिर है f1 का वैल्यू f1/2 से आपका तो ज़्यादा ही होगा, है ना, तो f1 आपका ज़्यादा होगा, है ना, f1 पर फंक्शन मैक्सिमा अचीव कर रहा था, तो ये ज़्यादा होगा f1/2 से, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो हम लोग चारों ऑप्शन को हम लोग एनालाइज कर चुके हैं, तो इसमें आंसर जो होगा वो आपका बी और सी हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।